हमारे साथ मैथ के टीचर हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रिंस कुमार। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, कौन कौन क्लास में? 6 से लेकर 12 क्लास तक का मैथ मैंने पढ़ाता हूँ पूरी तरह से। अगर मैथ को अगर बच्चे को अच्छा से समझना है, जैसे मैट्रिक क्लास का मैथ जो होता है उसको बारीकी से समझाने के लिए बच्चा को किस ढंग से पढ़ाते हैं? उसे तो पूरी तरह से क्लास में इतनी बारीकी तरह से समझाया जाता है ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। अगर बच्चे को डाउट भी होता है तो उसे एक्स्ट्रा क्लास लेकर पूरी तरह संतुष्ट करके समझा दिया जाता है, जिससे वह पूरी तरह से जानकारी एकत्रित कर सके। जैसे में उसको कौन सा जोड़ घटाव या गुणा भाग क्या मन के अच्छे से आना चाहिए? बच्चे को अधिकतर मैथ में प्रॉब्लम होता है बोर्ड मास को लेकर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है, जिससे उसे इतनी बारीकी तरह से मतलब सिमिलर तरीके से बतलाया जाता है कि वह अच्छी तरह से समझ सके, हर चीज़ों को जान सके। अब उसके बाद में जो सबसे कठिन चैप्टर जो माना जाता है वो कौन सा चैप्टर है मैट्रिक के मैथ में? अगर 10th में बात करें हम तो ऐसे 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, जैसे ट्रायंगल चैप्टर हो गया, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर हो गया। ये दोनों चैप्टर जो अपने आप में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी देता है और हार्ड भी होता है। अगर बच्चे को समझ में आ जाए तो बढ़िया कर सकते हैं। बच्चे को ज़्यादातर अधिकतर जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो होते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला से बहुत सारे बच्चों को याद नहीं हो पाता है, उसी में प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए आप कुछ सूत्र अपने से बताते हैं एक्स्ट्रा, जो इससे बच्चे को जल्दी याद हो जाए? जी हाँ, मैंने पूरी तरह से उसे बताने की कोशिश करता हूँ, उसे याद भी करवाता हूँ, क्लास में समझाता भी हूँ कि फार्मूला किस प्रकार बनकर तैयार हुआ है। ये भी प्रोसेस मैं बता देता हूँ ताकि उन्हें पूरी तरह से समझ में आ जाए, वे जड़ तक पहुँच सके, फार्मूला के जड़ तक पहुँच सके और आगे क्लास में उनको फायदा भी पहुँचा सके। नाम है आपका? सुस्मिता कुमारी। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। आपके स्कूल का क्या नाम है? मॉर्निंग सन पब्लिक। क्या नाम है? माय नेम इज निकी कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ाते हैं? हम नर्सरी, फिर नर्सरी यूकेजी एलकेजी और 1 2 3 में पढ़ाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और कभी कभी हिंदी भी पढ़ाते हैं 1 2 3 क्लास में, और नर्सरी, फिर नर्सरी यूकेजी एलकेजी में इंग्लिश पढ़ा चलाते हैं। छोटे क्लास जैसे में नर्सरी प्री नर्सरी के बच्चों को इंग्लिश में क्या पढ़ाते हैं? उस सब बच्चों को ABCD अल्फ़ाबेट समझाया जाता है और कैपिटल स्मॉल लेटर का भी अक्षर का ज्ञान दिया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चों इंग्लिश पढ़ने में मजबूत हो। और ABCD छोटा स्मॉल कैपिटल दोनों को ही बारे में बताया जाता है, जिससे बच्चों को भी लेटर लिखने में कोई परेशानी ना हो। बड़ा से भी स्टार्ट किया जाता है और छोटा दोनों ही बताया जाता है कि इंग्लिश में कोई बच्चा को दिक्कत ना हो। हिंदी भी पढ़ाते हैं? हाँ, हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी 1 2 3 क्लास में रेम्स चलता है और उस कहानी के माध्यम से बच्चों को सभी प्रकार को बताया जाता है। कहानी के माध्यम से बहुत तरह की सीख दी जाती है। कोचिंग में कौन कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं? कोचिंग में 1 2 3 से लेकर 5 तक बच्चा को पढ़ाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? कोचिंग में 1 से लेकर 5 तक सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है। सभी बच्चों जो आते हैं सभी सब्जेक्ट का उन लोगों को तैयारी कराया जाता है, क्योंकि कोचिंग में सिर्फ टीचर हम ही हैं, सिर्फ सिंगल। और पढ़ाने में कौन से सब्जेक्ट में बच्चों को जो अधिकतर दिक्कत होता है? अधिकतर दिक्कत तो इंग्लिश में ही आती है बच्चों को, जो इंग्लिश अधिकांश तरह से समझ नहीं आती है। तो बच्चों को सभी सब्जेक्ट में ठीक ठाक ही चलता है। उन्हें समझाने का प्रयास किस प्रकार से किया जाता है? उसमें समझाने का प्रयास किया जाता है कि अल्फ़ा, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान दिया जाता है और कैसे का कैसे पूरा अच्छी तरह से को बताया जाता है, और इंग्लिश के माध्यम से बच्चों को ही अच्छा से समझाया जाता है, जिस प्रकार बच्चों को समझ में आए। क्या नाम है? अंकित कुमार। क्या कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5। यहाँ पर कोचिंग पढ़ते हैं? हाँ। कोचिंग का क्या नाम है? सनराइज सेंटर। कौन से सर पढ़ाते हैं कोचिंग? सत्येंद्र सर पढ़ाते हैं बस। कौन सा सब्जेक्ट अधिकतर मजबूत है? मैथ। मैथ। इंग्लिश? इंग्लिश भी बहुत सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? हाँ। तो दीजिए था इंट्रोडक्शन अपना। माय नेम इज अंकित कुमार, माय फादर नेम इज लेट सोनू जायसवाल, आई लिव इन बेदीवन मधुबन, आई स्टेट लिव बिहार एंड डिस्ट्रिक्ट आई स्टडी इन क्लास 5। चलिए, बहुत अच्छा। जैसे में सर यहाँ पर देखिए कि झंडा फहराने के बाद जो है कि इंग्लिश में स्पीच दी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सब पर जो है ना पहले से तैयारी कराई जाती है, यानी कि जो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या कोई भी ऐसा फंक्शन हो, उस सबको 10 रोज 15 रोज पहले से तैयारी कराई जाती है। जो स्पीच देना है ना, उस सबको ढंग बताया जाता, सिखाया जाता है। पहले तो एक एक करके सिखाया जाता है सभी बच्चे को, और जब बढ़िया या अच्छा ढंग से जब वह कंप्लीट कर पाता है तो हम लोग यानी 15 अगस्त में या 26 जनवरी में या कोई भी ऐसा फंक्शन हो उसमें तैयारी कराकर उनको पेश किया जाता है। वो अपना पढ़ाते हैं, वो अपना बोलते हैं। सॉरी, जैसे में सर का कहना है कि बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है, तभी छोटे छोटे बच्चे जो इंग्लिश में आकर यहाँ पर स्पीच देते हैं। अगर आप भी इसके नज़दीकी क्षेत्र से हैं तो अगर अपने बच्चे को भविष्य के लिए अच्छा
स्कूल या कोचिंग की तलाश कर रहे हैं तो मॉर्निंग सन पब्लिक स्कूल ज्वाइन कराएं। और कोचिंग सनराइज कोचिंग सेंटर अगर कोचिंग कराना चाहते हैं तो इसमें ज्वाइन करें। जिसके डायरेक्टर सत्येंद्र यादव है, इनका नंबर है 97 087 094 40।